नमस्कार, मैं संजय भाटिया हूं और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा। कैंसर जो कि भारत में बड़ा विकराल रूप लेता जा रहा है। कैंसर कई प्रकार का होता है। कैंसर की शुरुआत कैसे होती है? क्या वास्तव में ही हम शुरुआती लक्षणों को पहचान कर अपना उपचार करवा सकते हैं? चिकित्सकों का भी कहना है कि अगर समय रहते कैंसर का पता चल जाए तो यह लाइलाज बीमारी नहीं है, लेकिन अगर यह पता बहुत देर बाद चलता है, काफ़ी टाइम के बाद चलता है, तो मरीज का बचना मुश्किल हो जाता है। तो कैंसर की रोकथाम कैसे की जाए, कैंसर किन कारणों से होता है, इसके संबंध में मणिपाल हॉस्पिटल है दिल्ली, उनके जो चिकित्सक हैं, बड़े वरिष्ठ चिकित्सक हैं, वो झज्जर पहुंचे थे ओमकार अस्पताल में। हमने उनसे बात की, तो देखते हैं वरिष्ठ चिकित्सक हैं जो कैंसर से विशेषज्ञ हैं, उन्होंने क्या बताया। तो बेसिकली ना, मैं इसको मोटी तौर पे बताऊं तो 2-3 लक्षण हमको समझने होते हैं जो कि अगर आ रहे हैं तो कैंसर के डायरेक्शन में जाते हैं। अगर शरीर में किसी भी हिस्से में कोई गांठ बन रही है, वो गांठ गले की गांठ हो सकती है, स्तन में महिलाओं की गांठ हो सकती है, पेट में गांठ, हाथ पर गांठ, हड्डियों के जोड़ों पे गांठ, इस तरह की अगर कोई भी गांठें जो कि नॉर्मल चोट वगैरह की वजह से नहीं बनी हैं, उन गांठों को अगर वो हैं और अपने आप ही 2-4-6 दिन में अपने आप नॉर्मल दवाइयों से ठीक नहीं हो रही है, तो हमेशा एक संभावना होती है कि उसके अंदर कैंसर पनप रहा है। ऐसी गांठों को एक उचित डॉक्टर को दिखा के उसकी बेसिक जांच कराना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम एक सही डायग्नोसिस बना सकें। इसके अलावा, गांठ के अलावा अगर ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग आपके थूक के संग अगर आपका खून आ रहा है, उल्टी में खून आ रहा है, लैट्रिन के रास्ते से खून आ रहा है, या फिर कोई ऐसा घाव है जो कि जिसमें ब्लीडिंग हो रही है पर वो हील नहीं हो रहा है काफ़ी नॉर्मल दवाइयों से, तो ये एक कैंसर का बड़ा लक्षण है। पेट के अंदर की समस्याएं नॉर्मली आराम से पकड़ में नहीं आती हैं, फिर भी पेट में किसी भी तरह का आदतों में बदलाव, जैसे बार बार वॉमिटिंग आना, खाना ना उतर पाना गले से, पेट के अंदर बार बार मोशंस आना या फिर मोशंस ना आना, कॉन्स्टिपेशन रहना बहुत सिग्निफिकेंटली, ये सारी जो दिक्कतें हैं ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट करती हैं ऐसी पॉसिबिलिटी के लिए कि इसमें कैंसर हो सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे लक्षण हमेशा कैंसर होते हैं, लेकिन हम अगर इस तरह की समस्याओं को झेल रहे हैं तो एक ज़रूरी है कि एक उचित डॉक्टर से मिलकर उसके बारे में सलाह लें, ताकि अगर कोई कैंसर जैसी चीज़ कहीं बॉडी में छुपी हुई है तो उसका टाइमली डायग्नोसिस हो सके, उसका पता चल सके। कितने दिन कीमोथेरेपी का जो कोर्स होता है वो कितने दिन तक चलता है, एक नॉर्मल स्टार्टअप जब होता है पेशेंट? तो बेसिकली ये हर कैंसर में अलग अलग है प्रक्रिया। वो शरीर में हर हिस्से में अलग अलग तरह के कैंसर होते हैं, हर एक हिस्से के कैंसर भी अलग अलग तरह का होता है। स्तन में 16 तरह के अलग कैंसर होते हैं। तो अगर हम इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे तो जो स्पेसिफिक कैंसर है उसके एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनता है, जो कि हफ्ते भर की साइकिल्स लेके हफ्ते की साइकिल चलती हैं, 2 हफ्ते की साइकिल चलती है, 3 हफ्ते की साइकिल चलती हैं, और 6 से लेके 15 साइकिल 20 साइकिल्स तक का भी ट्रीटमेंट हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी किस स्टेज की बीमारी थी, कौन से टाइप की बीमारी थी, शरीर के किस हिस्से में बीमारी स्टार्ट हुई। ब्रेस्ट कैंसर का जो आपने बताया कि कई बार साइज वेरी हो जाता है, तो इट्स डेफिनेटली भाई वो कैंसर में आएगा या नहीं? से देखिए, डेफिनेट वर्ड ना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है। समस्या हमारी ये नहीं है कि हमने डेफिनेट ना मान के एक चीज़ को अगर हम पकड़ नहीं पाए तो हम एक इंसान की ज़िंदगी, कैंसर अगर इलाज ना किया जाए तो एक जानलेवा बीमारी है, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। चाहे वो बॉडी के किसी भी हिस्से का कैंसर है, अगर वो समय पर पकड़ा नहीं गया, समय पर उसको ट्रीटमेंट नहीं मिला, तो उसका अल्टीमेट आउटकम इज डेथ हो। तो इसीलिए कोई भी सिम्टम हो सकता है कि 80% चांस हो कि इसमें कैंसर ना हो, लेकिन हम 20% का रिस्क लाइफ के साथ नहीं ले सकते। तो इसीलिए अगर कोई सिम्टम है तो उसका इवैल्यूएशन करना जरूरी है। डॉक्टर साहब, इसमें एज का भी कुछ वो है सिम्टम? हाँ, ज़्यादातर कैंसर ओल्ड एज में देखे जाते हैं। ओल्ड एज का मतलब 50-60 साल के ऊपर में ही लोगों में देखे जाते हैं, लेकिन अब इंडिया में काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो चेंज हो रही हैं। आजकल काफ़ी सारे यंग बच्चियों में वो सारे कैंसर्स मिल रहे हैं। देखा गया है काफ़ी कैंसर्स यंग एज में डायग्नोज होते हैं। इसके अलावा जो हैबिट्स से रिलेटेड कैंसर होते हैं, स्पेशली जो तंबाकू खाने से, इन सबसे मुंह के कैंसर वगैरह होते हैं, इन सब में ये यूजली अर्ली स्टेजेस में काफ़ी कॉमनली मिलते हैं, क्योंकि ये हैबिट्स पर डिपेंडेंट होते हैं। जितना आपकी जैसी हैबिट्स है उस हिसाब से बन जाते हैं। क्या ये कैंसर जो डिजीज है ये डीएनए पर भी डिपेंड है? हाँ, 10% कैंसर जो होती हैं वो पारिवारिक होती हैं, 90% कैंसर पारिवारिक नहीं होते। 10% कैंसर्स पारिवारिक होते हैं, और कुछ सिंड्रोम्स हम लोग कहते हैं जिसमें कि 2-3 तरह के कैंसर, जैसे ब्रेस्ट का कैंसर, ओवरी का कैंसर, इनको मिला के एक सिंड्रोम बनता है। तो अगर हमें किसी के परिवार में 2-3 लोग ऐसे हैं जिनके अंदर इस तरह का है, तो हमको फैमिलियल कैंसर्स के लिए स्क्रीनिंग करनी चाहिए। उसके स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं जिनसे पता चलता है कि हाँ, कहीं कैंसर फैमिली है।